हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो आप लोगों का स्वागत करती हूं मैं आपके अपने ही यूट्यूब चैनल फटाफट एजुकेशन में। तो आज का टॉपिक है झारखंड में जो जनजातीय चल रहा था, जनजातीय विद्रोह। तो उसी में पहाड़िया विद्रोह और तिलका आंदोलन, ये दोनों जो थे, पहाड़िया विद्रोह और तिलका आंदोलन का एमसीक्यू करवाने जा रही हूँ, ताकि JSSC CGL जो एग्ज़ाम होने वाला है तो उसमें भी बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं इस टॉपिक से क्वेश्चंस। और JPSC का नोटिफिकेशन भी आने वाला है। तो एग्ज़ाम रिलेटेड अगर देखें तो झारखंड का जो भी ऑल एग्ज़ाम गवर्नमेंट एग्ज़ाम है वो सभी में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है ये टॉपिक। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो आज हम लोग देखने जा रहे हैं पहाड़िया विद्रोह का MCQ और तिलका आंदोलन का MCQ, जो एग्ज़ाम से रिलेटेड है, जो एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और आप लोग प्लीज़ सेशन को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिएगा और ऐसे ही चैनल को सपोर्ट करते रहिए। तो आप लोग के लिए पहले मोटिवेशन कोड है कि सफलता यह नहीं है कि आप कितने ऊंचे चढ़े हैं, यह वह है जो आपको खुशी का अनुभव कराता है। तो आप लोग प्लीज़ बहुत ज़्यादा मेहनत कीजिए और अपना मेहनत करके अपना जो ख्वाब देखे थे, जो सपना देखे थे, वो पूरा आप लोग कीजिए। ठीक, तो हम लोग देखेंगे पहाड़िया विद्रोह। ठीक, तो हम लोग देख रहे हैं पहाड़िया विद्रोह और चलिए उसी का MCQ पर हम लोग चलते हैं। तो पहाड़िया विद्रोह का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है कि पहाड़िया विद्रोह कब से कब तक घटित हुआ था। तो पहाड़िया विद्रोह जो है 1772 से लेकर 1782 ईस्वी तक घटित हुआ था। ठीक, तो पहाड़िया विद्रोह कब से कब तक घटित हुआ था। तो 1772 से 1782 ईस्वी तक पहाड़िया विद्रोह घटित हुआ था। दूसरे नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, पहाड़िया विद्रोह कितने चरणों में घटित हुआ था। तो पहाड़िया जो विद्रोह था वो 4 चरणों में घटित हुआ था। और इससे पहले का जो भी है सेशन वो पीछे के प्लेलिस्ट में एक बना हुआ है, उड़ान बुक से जो मैं पढ़ा रही हूँ, और वो भी देख लीजिएगा पीछे का। तो हम लोग उसमें देखे थे कि पहाड़िया विद्रोह 4 चरणों में बटा हुआ था। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। पहाड़िया विद्रोह के बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। देखिए, असत्य पूछ रहा है, सत्य नहीं पूछ रहा, असत्य है। तो ये कौन सा है। पहाड़िया विद्रोह 4 चरणों में घटित हुआ था। तो हाँ, हुआ था। पहाड़िया विद्रोह लगभग 10 वर्षों तक संचालित था। तो हाँ, 10 वर्षों तक चला था ये विद्रोह। और उपरोक्त दोनों, तो यहाँ पे असत्य बोल रहा है, तो असत्य ये होगा कि उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन देखने लायक है कि यहाँ पे पहाड़िया विद्रोह के बारे में पूछ रहा है कि कौन सा कथन असत्य है। ठीक, तो हम लोग असत्य देखेंगे तो वो तीनों सही था, लेकिन ये गलत है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पहाड़िया विद्रोह का प्रथम चरण कब हुआ था। तो पहाड़िया विद्रोह जो हुआ था उसका प्रथम चरण हुआ था 1772 ईस्वी में। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रथम चरण के पहाड़िया विद्रोह का प्रमुख कारण क्या था। तो प्रथम चरण के पहाड़िया विद्रोह का प्रमुख चरण क्या था। तो प्रथम चरण के जो पहाड़िया विद्रोह थे तो उसके मुख्य कारण क्या थे, हम लोग देखते हैं। तो अंग्रेजों द्वारा पहाड़िया जनजातियों का शोषण किया जाना तो नहीं था ये। ठीक, ये नहीं था कि अंग्रेजों द्वारा पहाड़िया जनजाति का शोषण किया जाना, ये नहीं था। मनसबदारों द्वारा पहाड़िया जनजाति की प्रधान की हत्या किया जाना, तो ये था। ये जो था कि प्रथम चरण के जो पहाड़िया विद्रोह थे तो उसके प्रमुख कारण थे मनसबदारों द्वारा पहाड़िया जनजातियों की प्रधान की हत्या हो जाती है। मनसबदारों द्वारा पहाड़िया जनजाति के प्रधान की हत्या किया जाना, हम लोग देखे थे कि मनसबदारों द्वारा पहाड़िया जनजाति का जो प्रधान था उसका हत्या हो जाता है, जिसके कारण प्रथम चरण की पहाड़िया विद्रोह शुरू हो जाती है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं, पहाड़िया विद्रोह के प्रथम चरण का नेतृत्व किसने किया था। तो पहाड़िया विद्रोह जो है उसका नेतृत्व किया था जगन्नाथ देव ने। ठीक, नहीं, सॉरी, रमना आहड़ी ने, सॉरी,
पहाड़िया विद्रोह के प्रथम चरण का नेतृत्व किसने किया था? तो रमना आहड़ी ने किया था। पहाड़िया विद्रोह का प्रथम चरण जो हुआ था उसका नेतृत्व किसने किया था? रमना आहड़ी ने किया था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पहाड़िया विद्रोह का द्वितीय चरण कब प्रारंभ हुआ था? तो पहाड़िया विद्रोह का जो द्वितीय चरण का जो प्रारंभ हुआ था वो 1778 ईस्वी में हुआ था। तो पहाड़िया विद्रोह का द्वितीय चरण कब स्टार्ट हुआ था? तो 1778 ईस्वी में। नेक्स्ट देख लेते हैं। पहाड़िया विद्रोह के दूसरे चरण का नेता कौन था? तो पहाड़िया विद्रोह का दूसरे चरण का नेता था सूरत सिंह। दूसरे चरण का नेता कौन था? सूरत सिंह। और ये पहाड़िया विद्रोह का जो दूसरे चरण का नेता कौन कर रहा था? वो सूरत सिंह कर रहे थे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। किस अंग्रेज अधिकारी द्वारा पहाड़िया जनजातियों के लोगों को विश्वास में लेने हेतु नकदी भत्ता देने की घोषणा की गई थी? तो कौन सा एक अंग्रेज अधिकारी था जिसके द्वारा पहाड़िया जनजाति के लोगों को विश्वास में लेने के लिए नकदी भत्ता देने की घोषणा की गई थी? तो ये अधिकारी थे क्लीवलैंड। और क्लीवलैंड ही बिरसा मुंडा को हत्या कर देते तीर मारकर बिरसा मुंडा के द्वारा। तो हम लोग देखे थे कि अंग्रेज अधिकारी जो पहाड़िया जनजाति के लोग हैं उसको विश्वास में लेने के लिए नकदी भत्ता देने की घोषणा कौन अधिकारी किए हैं? तो ये क्लीवलैंड अधिकारी थे जो पहाड़िया जनजाति के लोगों को विश्वास में लेने के लिए नकदी भत्ता देने की घोषणा की थी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहाड़िया विद्रोह का तीसरा चरण कब प्रारंभ हुआ था? तो पहाड़िया विद्रोह का जो तीसरा चरण प्रारंभ हुआ था तो वो हुआ था 1779 को। 1779 ईस्वी को पहाड़िया विद्रोह का तीसरा चरण स्टार्ट हो गया था। नेक्स्ट, पहाड़िया विद्रोह के चौथे चरण का काल क्या था? तो पहाड़िया विद्रोह का जब चौथा चरण चल रहा था तो उस समय का कौन सा टाइम पीरियड चल रहा था? तो ये चल रहा था 1781 से 1782। जब चौथा चरण चल रहा था, चौथा चरण का जब पहाड़िया विद्रोह का जब टाइम पीरियड चल रहा था तो उस समय का टाइम पीरियड था 1781 से लेकर 1782 ईस्वी तक। ठीक, नेक्स्ट देख लेते हैं। पहाड़िया विद्रोह का चौथा चरण निम्न में से किसके नेतृत्व में संचालित हुआ था? तो पहाड़िया विद्रोह का जो चौथा चरण था निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में संचालन हुआ था? तो ये इसका नेतृत्व करता थे सूरत सिंह। ठीक, सूरत सिंह उसके नेतृत्व करता थे और उसी के संचालन में ही पहाड़िया विद्रोह का चौथा चरण स्टार्ट हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन। पहाड़िया विद्रोह के चौथे चरण का मूल कारण क्या था? तो पहाड़िया विद्रोह जब हुआ था तो उसमें जो चौथा चरण जो हुआ तो उसका मूल कारण क्या था कि ये पहाड़िया विद्रोह का चौथा चरण तक चला गया? तो अंग्रेजों द्वारा रानी सर्वेश्वरी को बंदी बनाया जाना। ठीक, तो हाँ ये था लेकिन उतना नहीं था, इसलिए गलत हो जाएगा। और देख लेते हैं। अंग्रेजों द्वारा दामिनी कोह की घोषणा किया अंग्रेजों द्वारा दामिनी कोह की घोषणा किया जाना तथा इस क्षेत्र को सरकारी संपत्ति घोषित करना, तो ये सही कारण था। ठीक, जो चौथा चरण चल रहा था पहाड़िया विद्रोह का जिसके नेतृत्व सूरत सिंह कर रहे थे, और वो क्यों कर रहे थे? चौथा चरण तक ये युद्ध कैसे चला, ये विद्रोह कैसे चला? तो अंग्रेज के द्वारा जो दामिनी कोह था उसकी घोषणा किया गया था और इस क्षेत्र को सरकारी संपत्ति के लिए घोषित कर दिया गया था, जिसके कारण पहाड़िया जनजाति के लोगों ने चौथा चरण विद्रोह कर दिया था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। रानी महेश्वरी कहाँ की रानी थी? तो रानी महेश्वरी जो थी वो कहाँ की रानी थी? तो वो महेशपुर की रानी थी। तो देखिए मौ से महेश्वरी, तो इस ट्रिक से आप याद रख सकते हैं। रानी महेश्वरी कहाँ की रानी थी? तो ये महेशपुर की रानी थी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से किस विद्रोह को दबाने हेतु अंग्रेजों ने 1824 ईस्वी में दामिनी कोह का निर्माण किया था? निम्न में से किस विद्रोह को दबाने के लिए अंग्रेजों ने 1824 ईस्वी में दामिनी कोह का निर्माण कर दिया? तो ये कौन सा ईस्वी था? पहाड़िया विद्रोह 1824 ईस्वी में दामिनी कोह का निर्माण किया था। और किस विद्रोह को दबाने के लिए ये अंग्रेजों के द्वारा किया गया था? तो ये पहाड़िया विद्रोह को दबाने के लिए अंग्रेजों के द्वारा ये किया गया था। ठीक,
नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वर्ष दामिनी कोह की घोषणा की गई थी? कौन सा वर्ष था जो दामिनी कोह की घोषणा की गई थी? तो ये वर्ष था 1824। 1824 ईस्वी को दामिनी कोह की घोषणा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दामिनी कोह क्षेत्र में 1790 से 1810 ईस्वी के बीच अंग्रेजों ने किस जनजाति के लोगों को आश्रय दिया था? दामिनी कोह के क्षेत्र में 1790 से 1810 ईस्वी में के बीच में अंग्रेजों ने किस जनजाति के लोगों को आश्रय दिया था? तो ये आश्रय दिया था संथाल जनजाति। संथाल जनजाति जो थे वो 1790 से लेकर 1810 ईस्वी के बीच में अंग्रेजों ने संथाल जनजाति के लोगों को आश्रय दिया था। और किस क्षेत्र में? तो दामिनी कोह का जो क्षेत्र था उसमें संथाल जनजाति को आश्रय दिया था अंग्रेजों के द्वारा 1790 से 1810 ईस्वी तक। ठीक, तो पहाड़िया विद्रोह हो गया। अब हम लोग देखते हैं तिलका आंदोलन। तो तिलका आंदोलन से जो क्वेश्चंस बनते हैं एग्जाम में, तो यहाँ से हम लोग शुरू करते हैं कि तिलका आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? तो तिलका आंदोलन जो प्रारंभ हुआ था वो 1783 ईस्वी में हुआ था। तो तिलका आंदोलन कब शुरू हुआ? 1783 ईस्वी में शुरू हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, तिलका आंदोलन कब से कब तक चला था? तो तिलका आंदोलन जो चला था वो 1783 से 85 ईस्वी तक, 1783 से 85 ईस्वी तक तिलका आंदोलन चला था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, तिलका आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो तिलका आंदोलन का जो नेतृत्व कर रहे थे तो ये कर रहे थे तिलका मांझी। तिलका आंदोलन का नेतृत्व तिलका मांझी कर रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से क्या तिलका आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य था? तो निम्न में से कौन सा तिलका आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य था? ये इसका उद्देश्य, ये आंदोलन जो चला था तिलका आंदोलन, तो इस आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य क्या था? तो आदिवासी अधिकारों की रक्षा करना नहीं, अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ना ये भी नहीं था, सामंतवाद से मुक्ति प्राप्त करना तो ये भी नहीं था, तो उपरोक्त सभी। तो इसमें चारों के चारों नहीं थे बल्कि चारों थे। ठीक, तो निम्न में से तिलका आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य क्या था? तो ये चारों ही उद्देश्य थे, जैसे सामंतवाद से मुक्ति प्राप्त करना, अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ना, आदिवासी अधिकारों की रक्षा करना। तो इसीलिए ये तिलका आंदोलन किया गया था, यही मुख्य उद्देश्य था इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तिलका आंदोलन का प्रमुख केंद्र वनचरीजोर था। तिलका आंदोलन का प्रमुख केंद्र वनचरीजोर था। वनचरीजोर को वर्तमान समय में किस नाम से जाना जाता है? तो वनचरीजोर जो है वो वर्तमान समय में किस नाम से जाना जाता था? जो तिलका मांझी के तिलका आंदोलन के प्रमुख केंद्र बन गए थे, तो ये भागलपुर को ही वनचरीजोर कहा जाता था पहले के ज़माने में, लेकिन अभी वर्तमान समय में वनचरीजोर को भागलपुर का नाम दिया गया था है, और इसमें तिलका आंदोलन का ये प्रमुख केंद्र था। नेक्स्ट क्वेश्चन, तिलका मांझी का वास्तविक नाम क्या था? तो तिलका मांझी का जो वास्तविक नाम था वो था जावरा पहाड़िया। जावरा पहाड़िया तिलका मांझी का वास्तविक नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड के किस क्षेत्र में तिलका आंदोलन का प्रसार हुआ था? तो झारखंड का कौन सा क्षेत्र था जहां तिलका आंदोलन का प्रसार हुआ था? तो ये संथाल परगना वाला जो क्षेत्र था, संथाल परगना का जो क्षेत्र था वहीं पे झारखंड के संथाल परगना वाला क्षेत्र में तिलका आंदोलन का प्रसार हुआ था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा क्षेत्र तिलका आंदोलन का केंद्र बिंदु था? तो निम्न में से कौन सा क्षेत्र था जहाँ पे तिलका आंदोलन का केंद्र बिंदु था? तो ये था भागलपुर। हम लोगों ने देखा कि भागलपुर ही तिलका आंदोलन का मुख्य केंद्र बिंदु था, और इसका पहले का नाम वनचरीजोर था, जो कि अभी वर्तमान नाम इसका भागलपुर है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तिलका आंदोलन में प्रचार प्रसार हेतु डैश का प्रयोग किया गया था? तो तिलका आंदोलन का जो प्रचार प्रसार जो हो रहा था उसमें किसका प्रयोग किया गया था? तो ये साल के पत्ते का प्रयोग किया गया था। साल के पत्ते पर तिलका आंदोलन के लिए प्रसार के लिए प्रयोग किया गया था।
ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तिलका आंदोलन के दौरान इनमें से किस अंग्रेज अधिकारी की हत्या कर दी जाती है? तो हम लोगों ने अभी बताया कि तिलका आंदोलन के दौरान इनमें से कौन सा अंग्रेज अधिकारी था जिसका हत्या कर देते हैं तिलका मांझी? तो ये क्लीवलैंड थे। ठीक, तो क्लीवलैंड जो अंग्रेज अधिकारी थे उनकी हत्या कर देते हैं तिलका आंदोलन के दौरान तिलका मांझी ने। तिलका मांझी के द्वारा इनकी हत्या करी जाती है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, तिलका आंदोलन के दौरान क्लीवलैंड नामक अंग्रेज अधिकारी की हत्या विद्रोहियों ने कर दी थी। तो ये जो क्वेश्चन है, तो तिलका आंदोलन के दौरान जो क्लीवलैंड नामक जो अंग्रेज अधिकारी थे तो उसकी हत्या के विद्रोहियों ने कर दी थी। तो कितने कर दिए थे? विद्रोहियों ने कौन सा ये किया था? तो ये तीर मारकर उनकी हत्या कर दी थी। ठीक, मतलब यहाँ पे बोला जाता है कि तिलका आंदोलन के दौरान जो क्लीवलैंड नामक जो अंग्रेज अधिकारी की हत्या हुई थी तो तीर मारने की वजह से ही हुई थी। तो तिलका मांझी के द्वारा तीर मारा गया था, अंग्रेज अधिकारी क्लीवलैंड को तीर मारकर हत्या की गई थी। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, तिलका आंदोलन के दौरान विद्रोहियों द्वारा किस वर्ष अंग्रेज अधिकारी क्लीवलैंड की हत्या कर दी गई थी? तो तिलका आंदोलन के दौरान जो अंग्रेज अधिकारी जो क्लीवलैंड थे उसकी हत्या कर दी जाती है, और ये किस वर्ष हुआ था? तो ये 1784 ईस्वी में हुआ था। 1784 ईस्वी में हुआ था इनकी हत्या। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लीवलैंड की हत्या के बाद किस अंग्रेज अधिकारी ने तिलका मांझी को पकड़ने हेतु व्यापक अभियान चलाया था? तो क्लीवलैंड की जब हत्या हो जाती है तो फिर उसकी हत्या के बाद जो अंग्रेज अधिकारी फिर दूसरे आते हैं और फिर तिलका मांझी को पकड़ने के लिए व्यापक अभियान चलाते हैं। तो ये कौन सा वो अधिकारी थे? तो ये थे आयरकुट। ये आयरकुट अधिकारी थे और इसको पकड़ने के लिए एक अभियान चलाए जाते हैं तिलका मांझी को पकड़ने के लिए। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, तिलका आंदोलन का प्रमुख कारण क्या था? तो तिलका आंदोलन जो हुआ था उसका प्रमुख कारण था अंग्रेजों द्वारा आक्रमण नहीं, अंग्रेजों की दमन एवं फूट डालो की नीति। हाँ, ये सही था, क्योंकि तिलका आंदोलन का जो प्रमुख कारण था वो अंग्रेजों की दमन करना और फूट डालो की नीति को करना था, इसीलिए तिलका आंदोलन का ये मुख्य कारण माना जाता है। तो तिलका आंदोलन का मुख्य कारण क्या था? अंग्रेजों की दमन और फूट डालो की नीति। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस विद्रोह के दौरान गुरिल्ला युद्ध का प्रयोग किया गया था? ठीक, तो इनमें से कौन सा था जो गुरिल्ला युद्ध था? तो ये तिलका विद्रोह था, यानी तिलका आंदोलन। तिलका आंदोलन के दौरान ही गुरिल्ला युद्ध का प्रयोग किया गया था। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, तिलका मांझी ने निम्न में से किस पहाड़ी से छापामार युद्ध प्रारंभ किया था? तो तिलका मांझी ने निम्न में से किस पहाड़ी से छापामार युद्ध प्रारंभ किया था? तो ये प्रारंभ किया था सुल्तानगंज की पहाड़ी से। सुल्तानगंज की पहाड़ी से छापामार युद्ध प्रारंभ किया गया था तिलका मांझी के द्वारा। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, तिलका आंदोलन के दौरान तिलका मांझी द्वारा किस पहाड़ी क्षेत्र से छापामार युद्ध का नेतृत्व किया गया था? तो तिलका मांझी के तिलका आंदोलन के दौरान तिलका मांझी के द्वारा जो कौन सा पहाड़ी क्षेत्र में छापामार युद्ध का नेतृत्व किया गया था? तो ये सुल्तानगंज पहाड़ी ही थी। हम लोगों ने अभी बताया कि उसी से कर रहे थे उनके नेतृत्व, और छापामार युद्ध का नेतृत्व कर रहे थे। और तिलका आंदोलन के दौरान तिलका मांझी के द्वारा सुल्तानगंज पहाड़ी क्षेत्र से छापामार युद्ध का नेतृत्व कर रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, तिलका आंदोलन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो यहाँ पे गलत पूछ रहा है कि कौन सा कथन असत्य है। तो यहाँ देख लेते हैं कौन सा कथन असत्य है। इस विद्रोह में तिलका मांझी द्वारा छापामार युद्ध का प्रयोग करना, ये सही था है स्टेटमेंट। इस विद्रोह के प्रचार प्रसार हेतु साल के पत्तों का प्रयोग किया जाना, तो ये भी सही है। ये विद्रोह जो हो रहा था इसमें साल के पत्ते का प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट देख लेते हैं,
इस विद्रोह का प्रमुख केंद्र आदिवासी स्वायत्तता की रक्षा करना था। ये भी सही है। ये गलत है कि इस विद्रोह का प्रमुख केंद्र झारखंड का पलामू क्षेत्र था, जबकि झारखंड का पलामू क्षेत्र नहीं था, संथाल परगना वाला क्षेत्र था। हम लोगों ने देखा कि संथाल परगना वाला क्षेत्र के कारण ये हुआ था विद्रोह। ठीक, नेक्स्ट नंबर चलते हैं। तिलका आंदोलन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो कौन सा कथन असत्य है? इस आंदोलन में महिलाओं ने भी अपनी भागीदारी सुनिश्चित की थी। हाँ, की थी। ये जो आंदोलन चल रहा था इसमें महिलाओं ने भी अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर ली थी। इस आंदोलन में लोगों में आपसी एकता को मजबूत बनाए रखने पर विशेष बल दिया, तो ये भी सही है। ठीक, और देख लेते हैं इस आंदोलन का स्वरूप गुरिल्ला युद्ध था। तो हाँ, इस आंदोलन के दौरान अंग्रेजों की गोली से घायल होकर तिलका मांझी की मृत्यु हो गई। तो जी नहीं, तिलका मांझी की मृत्यु नहीं हुई थी और घायल होकर तो बिल्कुल भी नहीं हुई थी। इनको फांसी पे लटकाया गया था तिलका मांझी को। तो ये स्टेटमेंट गलत होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तिलका मांझी को किस वर्ष अंग्रेजों द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया था? तो तिलका मांझी को गिरफ्तार किया गया अंग्रेजों के द्वारा, तो वो किस वर्ष किया गया था? वो 1785 ईस्वी में किया गया था, क्योंकि 1784 ईस्वी में क्लीवलैंड की हत्या कर देते हैं तिलका मांझी तीर मारकर, और 1 साल के बाद आयरकूट जो नए अंग्रेज अधिकारी आते हैं उसने व्यापक रूप से ये इसकी घोषणा छेड़ दी थी और इसको पकड़ने के लिए कुछ कर भी दिया था। तो इसी वजह से 1785 ईस्वी में तिलका मांझी की यहाँ पे कहा गया कि गिरफ्तार कर लिया गया था। तो 1785 ईस्वी में तिलका मांझी को गिरफ्तार कर लिया था और क्लीवलैंड की हत्या करते हैं 1784 ईस्वी में तिलका मांझी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तिलका मांझी को पकड़ने हेतु किस पहाड़िया सरदार ने अंग्रेजों को जानकारी प्रदान की थी? तो तिलका मांझी को पकड़ने हेतु किस पहाड़िया सरदार ने अंग्रेजों को जानकारी प्रदान दी थी? तो ये था जौरा पहाड़िया। जौरा पहाड़िया है, इन्होंने ही तिलका मांझी को पकड़वाने के लिए अंग्रेजों को जानकारी दी थी। तो इनको कुछ पैसे भी मिले थे, तो इसी वजह से पैसे के लिए जौरा पहाड़िया ने तिलका मांझी को पकड़वा दिया था। तो तिलका मांझी को पकड़ने हेतु किस पहाड़िया सरदार ने अंग्रेजों को जानकारी प्रदान की थी? तो जौरा पहाड़िया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तिलका मांझी की मृत्यु कैसे होती है? तो तिलका मांझी की मृत्यु जो हो जाती है वो अंग्रेजों द्वारा फांसी दी जाती है, उसी से उसकी मृत्यु हो जाती है। अंग्रेजों द्वारा फांसी दी जाती है बरगद के पेड़ में, हम लोगों ने देखा पिछले टॉपिक पे, पिछले जो क्लास चल रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेजों द्वारा किस वर्ष तिलका मांझी को फांसी की सजा दी गई थी? तो कौन सा वर्ष था? तो मैंने बताया था 1785 ईस्वी को अंग्रेजों के द्वारा तिलका मांझी को फांसी की सजा दी जाती है 1785 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेजों द्वारा तिलका मांझी को किस स्थान पर फांसी की सजा दी गई? तो अंग्रेजों द्वारा तिलका मांझी को कौन सा स्थान पर फांसी दिया गया? तो ये भागलपुर में बरगद के पेड़ के नीचे इसको लटकाया गया था तिलका मांझी को, और वहीं पे 1785 ईस्वी में इनको फांसी दे दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेजों द्वारा भागलपुर में तिलका मांझी को किस वृक्ष पर फांसी दी गई थी? तो ये बरगद का पेड़ था। मैंने बताया कि अंग्रेजों द्वारा जो तिलका मांझी को फांसी दी गई थी वो बरगद का पेड़ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भागलपुर में जिस जगह पर तिलका मांझी को अंग्रेजों द्वारा फांसी की सजा दी गई उसे तिलका मांझी की याद में किस नाम से विकसित किया गया था? तो ये विकसित किया गया था बाबा तिलका मांझी चौक। सी नंबर, बाबा तिलका मांझी चौक। और वही जगह है जहाँ पे तिलका मांझी को फांसी दी गई थी बरगद के पेड़ के नीचे आयरकूट के द्वारा, और उनकी मृत्यु हो जाती है फांसी पर लटकने के बाद। और नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड के स्वतंत्रता सेनानियों में से सबसे पहले शहीद होने वाले स्वतंत्रता सेनानी कौन है? तो ये तिलका मांझी ही थे। सबसे पहले तिलका मांझी ही झारखंड के स्वतंत्रता सेनानी में सबसे पहले शहीद होने वाले स्वतंत्रता सेनानी में शामिल हैं। कौन? तिलका मांझी।
नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाले पहले आदिवासी का नाम क्या था? तो पहले आदिवासी का नाम था तिलका मांझी। डी नंबर, तिलका मांझी। और यहीं तक था आज का क्लास, और मिलते हैं अगले क्लास में। ठीक, तो आप लोग प्लीज़ 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 इस सेशन को लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए, इस चैनल को पूरी तरह से सपोर्ट कीजिए आप लोग। तो मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक यू।